हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न नंबर 13.1 का प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का लक्ष्य पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, आप प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंदर देखिए, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का लक्ष्य पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने एक घन बना लिया है। ठीक है, और कहा गया है कि ये जो आपका फलक है जो घन का, ठीक है, इसको अंदर से काट कर क्या किया गया है, एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है, जो आपका इस प्रकार बनाया गया है। ठीक है, अगर आप इस गोले को ऊपर से देखिएगा तो इसको अगर काटा गया है तो अंदर से इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, और अर्धगोले का व्यास क्या है, घन के एक किनारे के बराबर का है। ठीक है, तो देखिए आपका जो अर्धगोले का जो व्यास बोला मैंने, इसका व्यास का घन के किनारे के बराबर है। ठीक है, तो घन के हम एक किनारे को ए मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते ए, यहां से यहां तक ए मान लेते, तो इसका व्यास हो जाएगा आपका, तो इसका जो व्यास है वो भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसके व्यास को हम लोग ए ले लेते हैं, पहले व्यास खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको ए ले रहे हैं। ठीक है, ए, तो कहाँ से कहाँ तक, यहां से ए यहां तक। ठीक है, जब आपका व्यास मिल गया ए, तो इसका आर क्या होगा, आर हो जाएगा आपका, ए को 2 से भाग दे दिए, A/2। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है आगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, निकालिए। तो देखिए ठोस क्या क्या बच रहा है शेष, देखिए ये आपका घन है। ठीक है, और घन में हम लोग जानते हैं 6 फलक होते हैं। ठीक है, 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं, और प्रत्येक फलक क्या होता है, एक वर्गाकार आकार का होता है। ठीक है, तो एक वर्गाकार का आकार का होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसीलिए आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, ये हो गया, और फिर इस पे जोड़िएगा क्या, देखिए हम क्या किए थे, फलक को काट दिए थे। जब फलक काट गया था तो एला हिस्सा तो निकल गया आपका। ठीक है, तो ये हिस्सा क्या आपका वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पाई आर स्क्वायर को घटाएंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, घटा देंगे, घटा होगा। ठीक है, घटा देंगे, और फिर हम लोग जब इसको काट कर अंदर की ओर से क्या बना था, हमारा अर्धवृत्त बना था। ठीक है, अर्धगोलाकार गड्ढा, तो हमें अर्धगोलाकार गड्ढा का भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो अर्धगोलाकार गड्ढा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²। ठीक है, बस अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं, चलिए लिखते हैं हल। लिखते हैं माना कि घन के किनारे की लंबाई बराबर ए सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए ए, मान लीजिए। ठीक है, ए। ठीक है, इसीलिए आपका अर्ध गोला का अर्धगोले का व्यास, व्यास आपका कितना हो जाएगा, आपका ए ही हो जाएगा, क्योंकि वो घन का किनारे के बराबर है, प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, देखिए अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, गोला का त्रिज्या आर बराबर आपका हो जाएगा, जो व्यास है उसको 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसीलिए क्या निकालने हमारे बोला गया है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसीलिए शेष बचे ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए तो लिखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ उसका बाद आपका वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, घटाव लिखिएगा, घटाव वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर जोड़ लिखिएगा क्या आपका, देखिए जो अर्धगोला भाग कार भाग था इसका क्षेत्रफल अर्धगोले का। ठीक है, तो लिखिएगा अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, और ये वृत्त का क्षेत्रफल को हटा दीजिए क्योंकि आपका वृत्त था ये तो कट के हट जा रहा ना, बोले घटाव किए। ठीक है, चलिए अब लिखिए घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, 6a का स्क्वायर, या देखिए माइनस। ठीक है, फिर पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए 6a स्क्वायर का ऐसे लिखिए। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, अगर 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर घटेगा तो आपको पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, अब बड़ा क्या है 2 है उसका आगे प्लस है तो प्लस। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, अब चलिए यहाँ लिखिए 6a का स्क्वायर दीजिए प्लस पाई लिखिए। देखिए आर का मान कितना है, देखिए a/2। ठीक है, तो a/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए 6a स्क्वायर के कीजिए प्लस कीजिए, पाई को ऐसे लिखिए। देखिए a का स्क्वायर कीजिएगा a स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, देखिए इसका नीचे कुछ नहीं मैंने 1 है, अब लीजिए एलसीएम, 4 एक का एलसीएम लीजिएगा 4 आएगा। ठीक है, और अगर हम लोग मान लीजिए 1 से 4 को भाग दिए 4 और 4 को 6 से गुना कीजिए, 4 से 24 a का स्क्वायर। ठीक है, फिर इनका जोड़ कर दे प्लस 4 को 4 से भाग दिए 1 को ऊपर वाला अंश से गुना करिएगा, सेम वही उतर जाएगा पाई a का स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे दोनों तरफ देखिए a स्क्वायर है कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 4 को नीचे लिख दीजिए और जो बच्चा आपका a स्क्वायर दोनों तरफ ले लिए, तो यहाँ 24 बचा, 24 लिख दीजिए प्लस लिख दीजिए, यहाँ से पाई बचा। ठीक है, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।